पीएम के ओहदे की दावेदारी वाले मामले में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस खुद तो डूब रही है, दूसरों को भी डुबाएगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से अब वीरप्पा मोइली कह रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार बनेगी, क्षेत्रीय दलों की सरकार बनेगी, वो अस्थिर रहेगी। मायावती भी कह चुके हैं कि अस्थिर सरकार विकास करती है, इसलिए अस्थिर सरकार चाहती हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं मोइली साहब, कांग्रेस के थिंक टैंक है और एक कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के क्षेत्रीय दलों की काल्पनिक सरकार पर उनके जो विचार हैं वो निश्चित तौर से वो इस बात का प्रमाण है कि जो सरकार बनेगी, उनका खुद कहना है कि जो सरकार कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की बनेगी वो स्टेबल भी नहीं होगी और चल भी नहीं पाएगी, सिर्फ कुर्सी की छीना झपटी में अपना समय गंवाएगी। आज देश में जो है जुगाड़ और जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनने वाली है। देश की जनता स्पष्ट जनादेश की सरकार, एक स्टेबल सरकार, स्थायित्व से भरपूर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। हाँ सर, इसके साथ बात करें सर, जिस तरह से ममता बनर्जी बयान दे रही हैं, बंगाल में अभी भी हिंसा का दौर जारी है। साथ ही साथ जब पीएम ने यह कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पंचतत्व का वो मूर्ति बनाएंगे, तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें भीख नहीं चाहिए। देखिए, ममता जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ममता जी जो है वो हमेशा अराजकता के खिलाफ संघर्ष करती थी, वामपंथियों के लड़ती थी। आज उसी अराजकता को उन्होंने अपना लिया है। विरासत में ऐसा लगता है कि उनको मिल गई वो अराजकता, और जिस तरह का वो पूरी तरह से वहाँ पे कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है, वो इस बात का प्रमाण है कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रही है वो ना तो संविधान पे यकीन करती है, ना पूरी तरह से जनता के लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनतंत्र पर यकीन करती है। पश्चिम बंगाल में गणतंत्र को गुंडा तंत्र ने हाईजैक कर लिया है, गणतंत्र का गुंडा तंत्र ने अपहरण कर लिया है। हाँ सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा सर, अब चुनाव परिणाम 23 तारीख को आने वाले हैं। विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस ने भी कवायद शुरू कर दी है, गठबंधन की बात कर रही है, विपक्षी एकता की बात कर रही है, बैठक भी वो करेंगे। अब अपने वजूद को बचाने की सब लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उनके साथ और जो लोग हों। तो हम तो डूबे हैं, साथ ही तुमको भी ले डूबेंगे। कांग्रेस की स्थिति ये है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे कहना कि कांग्रेस की स्थिति अब हम तो डूबे रहने की है और साथ ही साथ दूसरों को भी डुबोनों की है। कैमसन मुनमुन सिंह के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18।